नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आज भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के दूसरे दिन निवेशकों एवं उद्यमियों के साथ राउंड टेबल पर चर्चा हुई। यह आनंद की बात है कि प्रदेश में निवेश को लेकर निवेशकों और उद्यमियों में अपार उत्साह है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आज हुई सार्थक चर्चा से प्रदेश में औद्योगिक विकास, नवाचार और उद्यमिता को नई गति मिलेगी, जिससे प्रदेश समृद्धि के पथ पर और तीव्र गति से अग्रसर होगा एवं रोजगार के लिए नई राहें खुलेंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय वैश्विक निवेश के महाकुंभ से नए मध्य प्रदेश का सृजन हो रहा है। वैश्विक निवेश से मध्य प्रदेश अब नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से पूरे प्रदेश में निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बना है। निवेश की अनंत और अपार संभावनाओं के बीच बड़े उद्योगों के साथ ही वर्तमान में एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों का उत्साह भी चरम पर है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन एमएसएमई को लेकर भी विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार की ओर से जारी नीतियों और नवाचारों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एमएसएमई के क्षेत्र में रिस्पांस मिला है वो और अधिक उत्साहवर्धक है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के विजन पर लगातार काम कर रही है। नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए औद्योगिक नीतियों में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। ग्लोबल समिट से पहले हुई ऑन कैबिनेट बैठक में प्रदेश और निवेशकों के हित में अनेक नीतियों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई विकास नीति 2025 से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे व राज्य की जीडीपी में वृद्धि होगी। प्रदेश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति को मंजूरी दी है। एमएसएमई विकास नीति 2025 के जरिए निवेश पर 40% तक की सहायता, नए उद्योगों में नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन, अनुसूचित जाति जनजाति महिला उद्यमी इकाई को 48% की सहायता और पिछड़े विकास खंडों में 1.3 गुणा सहायता का प्रावधान किया गया है। हमारी ये समिट जिस भाव से, जिस योजनाबद्ध तरीके से हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते करते एक वातावरण बनाया पूरे प्रदेश के लिए, और ये बात सही है कि कोई भी राज्य अगर इंडस्ट्रियों को प्रमोट नहीं करता तो वो लंबे समय तक टिक नहीं पाता। उसका बेस अगर बनता, आर्थिक रूप से वो सक्षम होता है तो उद्योग निवेश को प्रोत्साहन देकर ही होता है, जिससे रोजगार मिलती है, समृद्धि होती है। ऐसे में हम सब जानते हैं कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से जब एक एक संभागों से करते करते हम नीचे से आए तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बड़े पैमाने पे एमएसएमई के लोगों को इसका उत्साह एकदम 7वें आसमान के ऊपर जा रहा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस पूरे आयोजन के लिए। और एमएसएमई का सेक्टर भी बहुत बड़ा है। नई नीति लागू करते हुए वो सारी चीज़ों को जोड़ करके देने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से हमारा ये सेक्टर बहुत मजबूत हो। एमएसएमई में जिस प्रकार का रिस्पांस मिला है, ये भूतो न भविष्यति, इतना तो हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन जिस प्रकार का रिस्पांस आया है ये उत्साहवर्धक भी है। और सरकार जो जो कमिटमेंट कर रही है, जिस प्रकार से निर्णय कर रही है, और खास करके स्वावलंबी तरीके से लेकिन पारदर्शिता के आधार पर हमारी नीतियों को लागू करने के लिए विभाग ने अपना मन बनाया है। हमारी सबकी नीति बहुत स्पष्ट है। आने वाले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कल अपेक्षा की है, मैं निश्चित रूप से गारंटी ले सकता हूं आपके माध्यम से कि हमारा प्रदेश भी अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। पंख फैलाए हैं, आसमान में सफलता के झंडे गाड़ने के लिए हम और आप मिलकर निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। एमएसएमई सेक्टर में हमारे थ्रस्ट एरियाज फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग, एपरल एंड टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल एंड इंजीनियरिंग, फुटवेयर, फर्नीचर एवं टॉयज है। लेकिन सिर्फ वित्तीय संसाधन अकेला उद्योगपति के लिए या एमएसएमई के लिए या स्टार्टअप के लिए केवल नहीं है। एक
बैलेंस्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और रिलायबिलिटी और ट्रस्ट इन द एनवायरनमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इसीलिए विभाग निरंतर प्रयासरत है कि ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस को हम फॉलो करें और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम फैसिलिटेट करें। लास्टली, मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें वन संपदा, खनिज संपदा, एग्री संपदा सब कुछ उपलब्ध है। इसलिए वी आर बेस्ट पॉइज्ड टू बिकम अ मल्टी प्रोडक्ट हब। हमारे पास सब कुछ है और सब कुछ के लिए हमारे पास मार्केट है। AI, right resources and global capital, ये है अनंत संभावनाएं। एक ऐसा मध्य प्रदेश जहां AI ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग नई फैक्ट्रियां नहीं बल्कि नई मशीनें बनाए। एक ऐसा मध्य प्रदेश जहां ग्रीन एनर्जी न केवल देश को बल्कि दुनिया को ऊर्जा दे। एक ऐसा मध्य प्रदेश जहां लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन इतनी विकसित हो कि एक लैंड लॉक्ड राज्य भारत का वैश्विक द्वार बन जाए। यह सिर्फ एक सपना नहीं है, यह एक रणनीति है। दिस isn't a fantasy, it's a strategy. These visions are now taking shape through the Madhya Pradesh Startup and MSME policy, aligned with the broader vision of Global Investor Summits these 2 days. चलिए इसे खास मुद्दे पर और चर्चा करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं लोकेश भारती जी, अर्थशास्त्री और वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट जी। आप दोनों मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले लोकेश भारती जी, एमएसएमई को अगर हम देखें तो तकरीबन 30% जीडीपी में इसका हिस्सा है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बड़ी इंडस्ट्री वो एमएसएमई क्षेत्र से होकर ही गुजरती है। एक छोटी इंडस्ट्री बाद में जाकर बड़ी बनती है और जिस तरह से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश में हुई, इससे साफ है कि एमएसएमई को लगातार बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में एक बेहतर माहौल बनता जा रहा है। अभी नई नीति भी बनाई गई एमएसएमई को लेकर जो कि बहुत ही फायदेमंद साबित है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी इसको लेकर विशेष बैठक की गई। आप कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश में एमएसएमई का भविष्य? अच्छी बात है कि हम एक छोटे से पौधे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ना कि पेड़ के। और ये सच है कि अगर जो छोटा पौधा होता है अगर हम उसको ठीक रूप से पानी दें तो निश्चित रूप से वो एक बहुत अच्छा। तो सरकार की जो पहल है जिसमें मैं केंद्र सरकार की भी जो है इसमें तारीफ करूंगा और राज्य सरकार की तो है ही, कि हम एमएसएमई जो कि एक ऐसा सेक्टर था जिसपे पिछली सरकारें ध्यान नहीं दे रही थी। और मेरा ऐसा मानना है कि एमएसएमई एक ऐसा पोटेंशियल, हम लोग 10 साल तक काम कर लें तो वर्ड्स मैं इसके शब्द को कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश को पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम लोग हमारे जो छोटे छोटे उद्योग हैं उस पर चैनल पे मैंने डिबेट करते हुए एक सजेशन दिया है कि देखिए रीजनल समिट हमने कर ली, हमने ग्लोबल समिट्स भी की और ये ग्लोबल समिट का हमारा दिन था। तो मेरा एक निवेदन है सरकार जो है इस लेवल पे भी कमिट करे। मैं मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री वो थोड़ा बिजी होंगे, लेकिन ये तो उससे मिलता हूँ तो मेरा ये मानना है कि हाँ अगर छोटी छोटी रियायत सरकार दे दे है ना, तो हम अपने लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। हम सिखाते हैं कि लोकेश जी थोड़ी सी आपकी आवाज में थोड़ी समस्या हो रही है। मैं चाहूंगा पीसीआर से दोबारा एक बार फिर से आपको कनेक्ट करें ताकि आपकी आवाज हमारे तक साफ पहुंच सके। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, थोड़ी सी आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है। चैतन्य जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी चैतन्य जी, देखिए जिस तरह से एमएसएमई सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है, लेकिन हम देखते हैं ज्यादातर कभी कभार जी लोकेश जी आऊंगा आपके पास, मैं थोड़ा आपकी आवाज डिस्टर्बेंस से मैं आऊंगा थोड़ा आपके पास। अभी चैतन्य जी के पास चलता हूं। चैतन्य जी देखिए, एमएसएमई सेक्टर छोटा जरूर होता है जिसमें सूक्ष्म लघु मध्यम जो उद्योग होते हैं उस पर काम किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि छोटा पेड़ ही आगे चलकर एक वट वृक्ष बनता है, एक बड़ा वृक्ष बनता है। जो जितने भी आज बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने जरूर अपने बिजनेस की शुरुआत छोटे उद्योग से की होगी, लेकिन अब जिस तरह से यहां पर पूरी तरह से मध्य प्रदेश में फोकस किया जा रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी इसका जिक्र किया गया। इसमें खासतौर से इसको लेकर एक मीटिंग आयोजित की गई और इसने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से हमने देखी है। आप कैसे देखते हैं? अभी एक नई एमएसएमई नीति भी आई है जिसमें तमाम तरह की इसमें छूट दी गई, निर्यात को लेकर भी प्रोत्साहन दिया गया है। कैसे आप देखते हैं मध्य प्रदेश में एमएसएमई को जो नीति को लेकर जितनी जो सीरियसनेस है, मोहन सरकार की जो प्रतिबद्धता है, इन सब चीजों को लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब आप किसी पौधे को लगाते हैं
तो उसको बकायदा खाद पानी की जरूरत पड़ती है, हम्म, तब वो जाके बड़ा होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी जो एमएसएमई के उद्योग लगाए गए बच्चों के द्वारा, उनको वो मदद नहीं मिल पा रही जिस मदद की उनको दरकार है। अभी बहुत से ऐसे उद्योग हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जिनकी सब्सिडी के लिए वो 4-4 बार की सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो गए हैं, लेकिन उनको अभी तक एक सब्सिडी या बहुत ज्यादा हुआ तो 2 सब्सिडी दी। अब ऐसी परिस्थिति में आप कैसे इस बात पर विश्वास कर सकते हो कि छोटे उद्योग बड़े उद्योगों में परिवर्तित हो जाएंगे? तो ये जो अभी एमएसएमई की नई नीति बनाई है अगर सरकार ने, और जो छूट देने की बात की है, अनुदान देने की बात की है, सब्सिडी देने की बात की है, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में उनको समय पर सब्सिडी मिल रही है कि नहीं मिल रही। क्योंकि अगर 4 किस्तों के लिए एलिजिबल हो चुका है व्यक्ति, और उसको अगर आप 2 दे रहे हो या 1 दे रहे हो, तो वो अपना छोटा उद्योग कैसे चला पाए? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, एमएसएमई के ही उद्योग आगे चल के बड़े बनते हैं, इसकी कोई संदेह की बात नहीं। और जब मदर इंडस्ट्री लगती है तो ये छोटे उद्योग, सहायक उद्योग होते हैं, उनको भी काम मिलता है। तो ये जरूरी है कि जो अभी नीति, जैसे कि मोहन यादव जी ने घोषणा की है, क्या हम एक नई नीति बना रहे हैं और उसमें एमएसएमई को हम बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देंगे, तो उसमें सबसे बड़ा जो कंटक आता है वो आता है अफसरशाही। चाहे एकेबीएन हो, चाहे उद्योग संघ हो, ये तमाम लोग जो हैं तरह तरह के रोड़े अटकाते हैं। तो ये देखना होगा मुख्यमंत्री को कि ये तमाम लोग जो हैं, बिल्कुल बिल्कुल, माफी चाहूंगा, थोड़ा समय मेरे पास कम है, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह से आप कह रही है पॉलिसी तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये अफसरों के लेवल में कहीं ये पॉलिसी में कुछ प्रक्रिया ऐसी विलंब ना हो जाए जिसके चलते जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा नहीं मिल पाए। लोकेश जी, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या कि पॉलिसी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता कभी कभी ये जो इसका फायदा मिलने को लेकर? लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं मोहन सरकार लगातार इसको लेकर प्रतिबद्ध है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करी, तो मुझे उम्मीद है पूरी तरह से कि जो समस्या जो बता रहे हैं चेतन भट्ट जी, इस समस्या का भी समाधान हो चुका होगा या बहुत जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी भागीरथ जी, देखिए चैतन्य जी जो है एक वरिष्ठ आप कह सकते हैं व्यक्ति हैं, और उनका अनुभव मुझसे ज्यादा है, और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार है जी, और उनके कार्य करने का जो तरीका है उस पर भरोसा करना होगा। कारण हम लोगों ने जो हमारे एक्सपीरियंस लिए हैं वो हमारे शिवराज सिंह चौहान, जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री होते थे, उनके आधार पे लिए हैं जी। तो ये अभी से अनुमान लगाना, वो सही कह रहे हैं कि खाद और इसकी आवश्यकता बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लोकेश जी, अगर हम इस नीति को देखें, मुझे लगता है कि नीति वाकई एमएसएमई के सेक्टर में इसको जरूर गति मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। निश्चित रूप से भागीरथ जी, आप खुद ही देखिए जो मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने क्लियर रूप से कहा है कि हम लोगों को एमएसएमई पे ध्यान देना है। और मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस रहा है, मैंने नहीं देखा कभी कि कोई सरकार जो है एमएसएमई को इतने बड़े लेवल पे सपोर्ट कर रही है। तो मेरा बाकी लोग, आपके दर्शकों से भी यही निवेदन रहेगा कि एक पूरा अनुमान लगा लेना बहुत आसान होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से आपको प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करना, जगह जगह जो रीजनल क्षेत्र में वहां पर जाकर वहां पर जो लोकल उत्पाद है उसको बढ़ावा देने के लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म वहां पर देना और बड़ा सहयोग देना, मुझे लगता है वाकई मध्य प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर की जो गति मिली है, ये गति और इसमें तेजी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, लोकेश भारती जी और चेतन जी, शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।